भारत माता की वंदनीय मां जानकी, मंच के संचालन करनिहार मंडल के लोकप्रिय नेता और मंडल के अध्यक्ष श्रीमान बबलू जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता करनिहार बहुत ही ज्येष्ठ कार्यकर्ता और यहाँ के मुखिया जनप्रतिनिधि बड़े भाई शैलेंद्र जी, विधानसभा के प्रभारी श्रीमान अजय भगत जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बागीर जी, अमरनाथ जी, विमल जी, बागीर जी प्रभारी हैं अभी, मदन कर्ण जी, सुभाष जी, हमारे वरिष्ठ नेता मिथिलेश झा जी, रणधीर जी और सभी विनोद जी, सभी हमारे सम्मानित सबके नाम विभाग के अधिकारीगण, पंचायत के जी के जन्मदिन के अवसर पर, जयंती के अवसर पर और एक हम इहो कार्यक्रम चला एकता के अध्यक्षता को दिला हमार बबलू जी और एकता के अध्यक्षता को दिला शैलेंद्र जी। देखिए, ये जो रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि हम हिंदी में द्वारा बाजीराज जी के बगल के गांव में रुकल रही, एक व्यक्ति के पुरता पहने चला है, तैयार हो चला, तो हम पूछलिए कि ये आगू पंचायत भवन कते दूर है, तो कहला कि कहाँ जाना है आपको, तो हम कहले कि पंचायत भवन जाके कते दूर से पूछे छी, हमको भी वहीं जाना है। तो हम कहले अच्छा तैयार भले होते जब कार्यक्रम में की, हाँ हम वही में जेबे, वो उसी में जाना है, तो बैठ जाइए आप। हम भाई रास्ता उनका तो मैथिली के प्रयास करो जी बजता, लेकिन वो हिंदी में बजला हमारा संगे बदल क्या कहो बहुत सके उनका हिंदी मैथिली मुझे में दिक्कत और लोग हुए थे। तो कभी कभी आप रिकॉर्ड कार्ड देखते होंगे, लोग सदन के अंदर प्रस्तुत करता है, पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत होता है, कोई जिला परिषद का प्रतिनिधि अपना जिला का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करता है, कोई विधानसभा में विधायक या अपने क्षेत्र में विधायक अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करता है। देश का यह पहला प्रधानमंत्री है कि आपके लिए आपके घर के पास आकर अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं, ये आज तक दुनिया में नहीं हुआ। हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या देना चाहते हैं, ये हम जनता के बीच रूबरू हो रहे। मित्रों, बिहार की सरकार लंबी लंबी बात करती है, काम कुछ नहीं करती है। किस प्रकार के बयान आ रहे हैं आपने विधानसभा में देखा होगा, किस प्रकार की गुंडागर्दी हो रही है ये भी आप देख रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, 2.5 लाख करोड़ के बजट में, 2.5 लाख करोड़ के बजट में बिहार में 1,75,000 करोड़ माननीय मोदी जी देने का काम कर रहे हैं। आप सोचिए, 1,75,000 केंद्र सरकार की योजना है, काम आप क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास हम बना रहे हैं, स्वास्थ्य की चिंता हम कर रहे हैं, हम लोग कैसे रोजगार पर खड़े हो सके, अपने काम के आधार पर कैसे उनका पहचान बन सके, वो हम कर रहे हैं। हमारे गरीब भाई बहन भूखे न रहे, इसलिए चावल देने का काम हम कर रहे हैं। किसानों के फसल हो सके उसकी चिंता हम कर रहे हैं। किस की चिंता हम नहीं कर रहे हैं? मित्र ने बताया, अजय जी ने कितनी योजना लाकर के हम रखे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह दूरदृष्टि है कि हम चाहते हैं कि समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठने वाला व्यक्ति समाज के मुख्य धारा में जब तक नहीं आएगा, विकसित भारत नहीं बन सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरी मजेदार बात, आप ध्यान में रखिए। भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक है, जिनको जनसंघ कहा जाता है, उस जनसंघ के जमाने में जो पहले आजाद भारत में जो मंत्री बने थे केंद्र में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विजन था, ये चितरंजन का जो कारखाना देख रहे हैं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देन है। ये जो खादी देख रहे हैं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देन है। और उस समय उन्होंने कहा था कि हमको गांव गांव के अंदर लोगों को रोजगार से जोड़ना होगा, गांव का विकास चाहिए तभी देश का विकास होगा। और यही काम जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर के विषय पर जाने लगे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी साथ में खड़े थे, उन्होंने कहा मैं भी जाऊंगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि अटल जी आप यहां से लौट जाओ, क्योंकि मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं, अभी देश तुम्हें देख रहा है।
अपने विचार को आगे बढ़ाना है। अटल जी लौट गए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मालूम है कि उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई, और अटल जी ने उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, आज अटल जी का जयंती है। अटल जी ने उस काम को बढ़ाया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसकी देन है? सर्व शिक्षा अभियान किसकी देन है? अन्नपूर्णा किसकी देन है? आज मंदिर बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, अति समृद्ध, और उस प्रकार की कई योजनाएं मंदिर के द्वारा संचालित होगा। देश के अंदर में आज राम मंदिर के माध्यम से, उस ट्रस्ट के माध्यम से कई कल्याणकारी काम भी किए जाएंगे। केवल मंदिर का काम नहीं है, रामलला का भव्य मंदिर तो बन ही रहा है, उसका द्वार खुलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ उस धर्म स्थल से कई प्रकार के नवीन काम होने वाले हैं। ये भी हम आने वाले समय में जब उसका द्वार खुलेगा तब नरेंद्र मोदी जी आपको संबोधित करके सारी बातें बताएंगे। और मैं आपको इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि ये माता जानकी के धरती है, रामलला के द्वार खुल रहा है, तो मैया के धरती के लोग जावे डंका नहीं बजेते तो का जेते। मैं आपको एक बात बतावे छी, यहाँ के जब माता जानकी के त्याग करे के विषय भले, सब लोग कहकर कि माता जानकी को त्याग कर दीजिए। प्रभु श्री राम ने कहा कि हम कैसे त्याग करेंगे तुम्हारे बिना तो हम जी नहीं सकते। हमने उस समय त्याग नहीं किया जब रावण लेके चला गया, मैं तपस्या करके तुमको लेकर के आया, और आज मैं तुमको त्याग कर दूं, ये कैसे संभव है? जानकी जी ने कहा कि राज धर्म है, जिस तपस्या को लेकर, जिस विषय को लेकर के आप चले हैं, उससे विचलन आपका नहीं होना चाहिए, और ये भी अगर आवश्यक है तो मुझे उस चीज की रक्षा करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगी। और इसलिए हमने कल कहा दरभंगा के कार्यक्रम में कि माता जानकी न होती तो प्रभु श्री राम भगवान नहीं होते, और भगवान बने के काम माता जानकी ने किया है। तो हम आपसे आग्रह करना चाहे सब गोटे अधिक से अधिक संख्या में, ट्रेन खुल रहा है, ट्रेन जा रहा है, अहाँ सब आदमी अधिक से अधिक संख्या में रामलला के मंदिर के क्रम में, और अहाँ सब जेबे तकरे लगते ओहूठमा पूरा दुनिया से लोग होते, ओहूठमा लगता है कि माता जानकी के जन्मभूमि से आया है, तो ओहूठम जय माँ जानकी के उद्घोष जोरदार हेतै, और लगता है कि सासुर के जब प्रभाव हो से ओहिठाम देखेबाक छै हमरा सबके, क्योंकि हम सब जेबै तो ओहिठमा तो उनका लगते है अयोध्या जी में यहाँ के स्वागतो, अयोध्या के लोग के पता चलते, जे मिथिला के लोग अबै छै ने अयोध्या में बड़ स्वागत होइ छै, कहै छै राम के सासुर से एले थे, कहियो सब कुटुम्ब छथि हमर, अहाँ कुटुम्ब भऽ कऽ जइयौ, सज धज कऽ जइयौ, रामलला के द्वार खोलियो। बहुत बहुत धन्यवाद। 30 जनवरी 2024 हर सप्ताह जयनगर से अयोध्या के लेल ट्रेन जायत, ओहिठमा रह के व्यवस्था हमर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा खाए के व्यवस्था, रह के व्यवस्था वो केने छथि। तैं सबसे आग्रह निवेदन जे 24 जनवरी से ट्रेन के भाड़ा नहीं लागत, अयोध्या दर्शन करा कर फिर दोसर दिन में ने तेसर दिन में ने अहाँ सबके मधुबनी या जयनगर स्टेशन पर छोड़ दिल जात। ई कही कऽ आब ई कार्यक्रम के समापन के तरफ बढ़ रहा है, और कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश से आयल हमारे सबके प्रशिक्षण प्रभारी आदरणीय मृत्युंजय झा जी, हमारे विधानसभा प्रभारी आदरणीय अजय जी ये है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने उसी विषय को आगे बढ़ाया है कि समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठने वाला व्यक्ति कैसे मुख्य धारा में जुड़े, लोग कैसे आत्मनिर्भर हो सके, इस दिशा में हम क्या कर सकते हैं, वो प्रयास जमीन पर उतारने का काम आज नरेंद्र मोदी जी की